नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुलक का वो सिखाने वाला हूं, क्योंकि अभी तक भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुलक है वो नहीं आता है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप बहुलक का कोई भी क्वेश्चन है वो आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुलक ज्ञात करने की एक आसान मेथड है वो बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो बहुलक का जो क्वेश्चन है वो आपके इस प्रकार से आएगा। एक टेबल आपके सामने होगी क्वेश्चन में, और यहाँ पर सबसे ऊपर है आपके महिला शिक्षकों का प्रतिशत। इसमें आपके कुछ भी आ सकता है। ये आपके क्या है, वर्गंतराल है। और यहाँ पर राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, तो ये आपकी बारंबारता है। अब देखिए वर्गंतराल है वो आपके 15 से 25 आपको दे रखा है, 25 से 35 दे रखा है, 35 से 45 दे रखा है, और 45 से 55, यानी सभी के बीच आपके 10 का अंतर है। और जो बारंबारता है वो है आपके 6 और 11, 7, 4, 4, 2, 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी जो बारंबारता है, बारंबारता को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और बहुलक का सूत्र आपने देखा होगा, उसमें f के 3 मान आते हैं आपके, यानी f1, f0 और f2। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या आपको चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है आपके 11। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 11। तो इसको आपको क्या मानना है, 1 मानना है। और आप सभी बच्चों को गिनती आती है तो 1 से पहला जो डिजिट है वो क्या आता है, यानी 1 से पिछली जो संख्या है वो गणित में क्या होती है, आपके 0 होती है। और 1 से जो अगली नेक्स्ट जो संख्या है वो आपके मैथ में क्या होती है, 2। अगर हम इनसे पहले आपके f लगा दें तो f के 3 मान है वो हमारे पास आ चुके हैं। f के 3 मान आ चुके हैं। यहाँ पर f1 का मान कितना है, 11, और f0 का मान कितना होता है, 6, और f2 का मान क्या है, आपके 7 है। तो ये 3 मान हमारे पास आ चुके हैं। अब 2 मान हमारे को और लेने हैं इसमें, यानी एक तो l का मान लेना है। तो l का मान सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि l का मान है वो किस में मिलेगा, f1 में मिलेगा। और f1 में जो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 25 से 35, तो निम्न सीमा आपको लेनी है, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग आपके क्या है, 11, तो इसकी निम्न सीमा क्या हो गई, 25। और उसके बाद में h क्या होता है बच्चों, वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होता है। तो इन सब के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो सेम है। कितने कितने का अंतर है बच्चों, 10-10 का अंतर है। तो h का मान कितना हो गया हमारे, 10। तो सबसे पहले हम इन मानों को लिखेंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मान लिखने हैं। यानी f1 का जो मान है वो हमारे पास कितना है, f1 का मान है बच्चों 11। कितना है, 11। उसके बाद में f0 का मान कितना है बच्चों, तो f0 का मान कितना था, 6 था। ओके, उसके बाद में बच्चों f2 का जो मान है वो कितना है, तो f2 का मान है बच्चों आपके 7। ओके, ये मान लिखने के बाद आपके 2 मान और रह गए हैं। एक तो l का मान रह गया है, तो l का मान कितना है बच्चों, l, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, आपके 25 है। तो l का मान है बच्चों 25। उसके बाद में h क्या होता है, आपके वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। तो इन सब वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतर है वो आपके सेम है, कितना है, 10। ओके, ये मान लिखने के बाद आपको फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। बच्चों बहुलक का जो सूत्र है वो आपके क्या होता है, बहुलक को हम इंग्लिश में मोड कहते हैं। और बहुलक को किससे दर्शाते हैं, z से दर्शाते हैं। तो z बराबर होता है आपके f1 माइनस f0, उसके बाद में बट्टे 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ये फॉर्मूला आप सभी बच्चों को अच्छे से याद करना है। ओके, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। और यहाँ पर है आपके गुणा में h। ओके, अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुलक का जो सूत्र है उसमें भी काफ़ी गलतियाँ करते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है, जो लाइन आपको दिख रही है, सीधी लाइन दिख रही है, इसके सीध में आपको l+ लिखना है और इसके सीध में गुणा में h होना चाहिए। अब देखिए सूत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मान आपको दिए गए ये मान हमें इस
फॉर्मूले में पुट करने हैं। तो सबसे पहले आपके z, तो z है वो वैसा का वैसा आना चाहिए। और l का मान कितना है हमारे पास, तो l का मान है बच्चों आपके 25। ओके, उसके बाद में प्लस का साइन है आपके सूत्र में, उसके बाद में ब्रैकेट, और यहाँ पर f1 का मान कितना है, तो f1 का मान है आपके 11, और उसके बाद में सूत्र में आपके माइनस का साइन है। f0 का मान कितना है 6, तो f0 का मान 6 आपको लिखना है। उसके बाद में बट्टे यहाँ पर 2f1 दे रखा है, इसका मतलब है 2 गुणा f1, तो f1 का मान कितना है 11, उसके बाद में माइनस का साइन, f0 का मान कितना है, तो f0 का मान है आपके 6, उसके बाद में सूत्र में माइनस का साइन, f2 का मान कितना है 7। तो ये मान लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है और गुणा में h, तो h का मान कितना है आपके 10। ओके, उसके बाद में देखिए z बराबर, इसको हमें और सरल करना है, तो 25, उसके बाद में प्लस और यहाँ पर ब्रैकेट। ओके, अब देखिए 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद में बट्टे और यहाँ पर 2 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके 22। ओके, अब देखिए आप जानते हैं कि माइनस माइनस के जो नंबर हैं, माइनस माइनस के जो नंबर हैं वो आपके ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन जो साइन है वो किसका आता है, माइनस का, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 और 7 कितने होते हैं आपके 13, और ये 13 किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, गुणा में क्या है आपके 10। ओके, अब देखिए यहाँ पर और इसको हम सरल बनाते हैं, तो z बराबर आपका आएगा 25, उसके बाद में प्लस, अब देखिए ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट कब हटता है आपके, जब संख्याएं गुणा में हो। तो 5 को हम 10 से गुणा करेंगे, 5 को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो ये आपके ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पर आएगा आपके 50। ओके, अब देखिए 22 में से हमें 13 माइनस करना है, 22 में से 13 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब इसको और सरल बनाते हैं, तो पहले काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसमें ये गलतियां करते हैं कि 25 को 50 में ऐड कर देते हैं। पहले आपको ऐड नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, भाग करना है। तो z बराबर यहाँ पर आपके 25 सेम है, उसके बाद में प्लस का साइन, अब 9 का भाग हमें किस में देना है, 50 में। तो देखिए 50 यहाँ पर लिखना है और 9 यहाँ पर लिखना है। अब 9 की टेबल हम 5 बार बोलेंगे तो यहाँ पर आएगा 45 यानी 45, और माइनस करेंगे 5 बचेगा। अब आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा दशमलव और यहाँ पर 0। उसके बाद में वही संख्या आएगी आपके 5 और यहाँ पर कितना आएगा आपके 45, वापस माइनस करेंगे वही नंबर आएगा, पॉइंट हमने लगा रखा है तो इसलिए हम 0 लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी 5, यानी पॉइंट के बाद आपको केवल 2 डिजिट लेने हैं। तो यहाँ पर 5.55 ये आपके आ चुका है। अब देखिए z बराबर, अब हमें इसमें ऐड करना है, तो 25 में 5 ऐड करते हैं तो कितना आता है 30। उसके बाद में जो दशमलव के जो डिजिट हैं, पॉइंट के जो डिजिट है वो सेम टू सेम अपने को वैसा का वैसा लिखना है। तो जो z है यानी जो बहुलक है वो आपके आ चुका है 30.55। तो इस प्रकार से आपको बहुलक का जो क्वेश्चन है वो बनाना है। ओके, अगर आप इस तरीके से करते हो तो कभी भी आप बहुलक का जो क्वेश्चन है वो कभी भी नहीं भूलोगे, और एग्जाम में ये बहुलक का जो क्वेश्चन है आपके हर बार आता है, और हर बार काफ़ी सारे स्टूडेंट है बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो ऐसी जो गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी है, इसी मेथड से आपको करना है, इसी प्रकार से आपको बहुलक का जो क्वेश्चन करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।